नमस्कार दोस्तों, मैं ही क्यू चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम सनातन के मानने वाले प्रकृति के साथ बहुत ही सामंजस्य बिठाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे सभी मंत्र जो हैं उनमें प्रकृति के सभी जो घटक हैं उनकी आराधना की व्यवस्था है। धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि, इन पंच तत्वों की हम पूजा करते हैं। पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, कुओं आदि की भी पूजा और आराधना की जाती है। गाय, बैल, हाथी, सांप, इनकी भी पूजा सनातन धर्म में की जाती है। कुल मिलाकर बात यह है कि प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया है उन सभी चीज़ों की हम पूजा करते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है उनके बिना हमारा जीवन जीना दुभर हो जाएगा। शायद यही कारण है कि हम सनातन धर्मी हर चीज़ की बहुत ही इज्जत करते हैं। हर इंसान को, प्रकृति को, जानवर को, पेड़ पौधों को बहुत ही प्यार करते हैं और बहुत ही सम्मान देते हैं। शायद यही वजह रही कि जब आक्रांता हमारे देश में घुसे तो हमने उन्हें इंसान समझकर पनाह दे दी और उनका स्वागत किया, जबकि वे थे दरिंदे और जानवर। उनकी प्रकृति इंसानों से कतई मैच नहीं करती थी। हमारी गुलामी के 4 कारण रहे। उन कारणों में जो प्रमुख कारण हैं वह ये थे कि सबसे पहले तो हमारे राजा महाराजा एकजुट नहीं थे। वे सभी अपने अपने राज्यों में मस्त रहते थे और एक दूसरे का सहयोग नहीं करते थे। दूसरा कारण ये था कि उस समय पर कम्युनिकेशन के साधन भी इतने तीव्र गति से उपलब्ध नहीं थे। यदि किसी के पास कोई संदेश भेजना होता था तो वह किसी भी आदमी के द्वारा भेजा जाता था, जिसे कई कई दिन और महीने लग जाते थे। तीसरा प्रमुख कारण ये रहा कि उस समय ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं थी, जिस वजह से एक राजा की मदद करने के लिए दूसरा राजा अगर जाना भी चाहता तो उसे कई दिन या महीने लग जाते थे और इस दौरान आक्रांता जो है उस राज्य पर हमला करके कब्जा कर लेते थे। कारण ये भी रहा कि जो राजा थे उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का कोई हमला होगा, तो वे अपना जीवन बड़े आराम से व्यतीत करते थे। और जैसे ही आक्रांता भीड़ में आकर 20,000, 10,000, 25,000 या 5,000 सैनिकों के साथ हमला करते तो राजा क्योंकि तैयार नहीं होते थे, इस वजह से वो कब्जा करने में सफल हो जाते और दूसरे राजा जो है उनकी मदद को नहीं पहुंच पाते थे। एक और इसका जो सबसे बड़ा प्रमुख कारण रहा हमारी गुलामी का, वह यह था कि उस समय वर्ण व्यवस्था थी और उसके अनुसार जो क्षत्रिय थे उनका धर्म था लड़ना और समाज की रक्षा करना। तो क्षत्रिय राज्य में कम संख्या में होने के कारण और आक्रांताओं की सेना ज़्यादा होने के कारण भी वे हार जाते थे या कब्जा करने में सफल होते थे। यहाँ एक बात अवश्य आपको बता दूँ कि यह एकदम असत्य बात है कि मुग़लों ने हमारे पर 800 साल राज किया। कभी भी किसी भी समय हमारे भविष्य में हमारे भूतकाल में कभी भी मुग़ल जो हैं पूरे हिंदुस्तान पर राज नहीं कर पाए। सत्य यह है कि कभी किसी राज्य में वे जीत जाते तो कभी किसी राज्य में हार जाते, कभी किसी राज्य में जीतते तो कभी किसी में हार जाते। संपूर्ण भारत पर मुग़लों का राज कभी भी नहीं रहा। और गुलामी लंबी चलने का या इस तरह से राज्यों पर कब्जा होने का कारण जो प्रमुख एक रहा, चौथा कारण, वह यह था कि हमारे सनातन धर्म के हिसाब से हम बच्चों को बहुत ही प्यार से पालते थे। यह समझाते थे कि आप किसी को हानि ना पहुंचाएं, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी को ना मारें। यहाँ तक कि मक्खी मच्छर को भी अगर मारते तो हम बच्चे को ये कहते थे, नहीं मत मारो पाप लगेगा, मत मारो पाप लगेगा। तो ये दूसरी तरह से क्या इसका असर होता था कि हमारे जो बच्चे थे वे डरपोक बन जाते थे। उनके मन में बचपन से ये भावना ग्रसित हो जाती थी कि अगर मक्खी मच्छर को मारने से भी पाप लगता है तो और चीज़ों को मारने से भी यही होगा। और यही वजह थी कि धीरे धीरे बचपन से ये बातें सुनते सुनते जब वो बच्चे बड़े होते थे तो वे लड़ने को तैयार नहीं होते थे। उनकी मानसिकता बिल्कुल ही लड़ने वाली नहीं रहती थी, वे बहुत ही प्यार से जीते थे। और यही वजह थी कि जब आक्रांताओं ने हमला किया हमारे पर तो उस समय क्षत्रियों का साथ देने के लिए बाकी समाज में से कोई आगे नहीं आ पाया, क्योंकि उन्हें ना तो लड़ने की ट्रेनिंग थी, ना ही उनकी लड़ने की मानसिकता थी। और इस वजह से जब क्षत्रियों पर हमला होता, उनकी मारकाट होती, उनको मरते हुए देखते तो बाकी सारा समाज डर से जो है चुप होकर बैठ जाता और आक्रांता जो है हमारे पर कब्जा करने में सफल हो जाते थे। तो यह बहुत बड़ी वजह थी जिस वजह से हम लोग जो हैं या हिंदुस्तान जो है उसके विभिन्न हिस्सों पर आक्रांताओं का कब्जा हुआ। अब रही बात ये कि सनातन जो है वो आगे लड़ाई कैसे लड़ेगा, डरने की बिल्कुल बात नहीं है।
हम लोग बहुत ही सक्षम हैं इन चीज़ों का सामना कर पाने में। सबसे प्रमुख जिन बातों का हमें ध्यान देना है वह ये है कि आज के बाद आप अपने बच्चों को डराना बिल्कुल बंद कर दें। बचपन से अपने बच्चों को किसी भी चीज़ का भय ना दिखाएं, उसे निर्भय बनाएं, उसे डर बिल्कुल ना दिखाएं, उसे खुली छूट दें और उसे ट्रेनिंग दिलवाएं, बचपन से मजबूत बनाएं, शारीरिक रूप से मजबूत बनाएं। ये तो रहेगा हमारे बच्चों के लिए। उसके बाद हमें ये करना होगा कि जैसे हमारे घर में जो भी हैं उन सबको सनातन संस्कृति से जोड़ना होगा। जो हमारे से दूर हो चुके हैं, जिनकी मानसिकता कम्युनिस्टों वाली हो चुकी हैं, उन्हें समझा बुझाकर, उन्हें बार बार बता कर हमें वापस लाना होगा, उन्हें सनातन संस्कृति पर विश्वास दिलाना होगा। आज भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं हमारे अपने परिवार में हमारा विरोध करते हैं, तो उनको ये समझाना कि सनातन सर्वश्रेष्ठ है, दूसरे मजहबों को देख के वे भ्रमित ना हों, यह बहुत ज़रूरी है। हमारे जितने भी लोग हैं उन सबको एकजुट करना इस जिहादी मानसिकता से लड़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपने भी देखा होगा कि जब हमारी किसी के साथ बहस हो रही हो या लड़ाई हो रही हो और हमारे ही घर का कोई सदस्य हमारा अगर विरोध कर दे या हमारे खिलाफ़ बोले, तो हम उस समय आधे से ज़्यादा हार मान लेते हैं। और वही आज हमारे साथ हो रहा है। हमारे बीच के कुछ लोग जिनके अंदर सनातन संस्कृति की जगह सेकुलरिज्म का छद्म भाव आ चुका है, वे लोग हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह हैं। जब भी कोई सनातन पर हमला होता है और हम लोग उसकी आलोचना करते हैं, तब यही सेकुलर लोग उन्हें बचाने के लिए, जिहादियों के हक़ में बोलने के लिए आ जाते हैं। ये इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ ये दिखाई देता है कि अगर ये उनकी तरफ से बोलेंगे या तरफदारी करेंगे तो इनकी वाहवाही होगी। इसलिए सबसे ज़रूरी और अहम काम ये है कि सारे हिंदू सनातनी एकजुट हों। सनातनी में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन सभी आते हैं। अब वे माने या ना माने ये उनकी मर्ज़ी है, लेकिन सबको एकजुट होना होगा, तभी हम लोग इस जिहादी मानसिकता से लड़ सकते हैं। अगर हम सब एकजुट होकर बोलेंगे, विरोध करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो आए दिन वारदात होती है, आए दिन हमले हो रहे हैं, ये अपने आप होने बंद हो जाएंगे। अभी जिहादियों को पता रहता है कि अगर वे कोई ऐसी चीज़ करते हैं, कोई हमला करते हैं, तो उस केस में सेकुलर लोग जो हैं उन्हें बचाने के लिए आ जाएंगे। और उनके खुद के धर्म के जो लोग हैं वे तो उनका विरोध कतई नहीं करते। इसलिए हमें सभी हिंदुओं को एकजुट होकर इसका विरोध करना होगा और इसका सामना करने के लिए और ख़ुद को बचाने के सारे उपाय हमें करने ही होंगे। वे उपाय किए बिना आप अपने आप को और अपने परिवार को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए आप सबसे विनम्र विनती है, हाथ जोड़कर विनती है कि सभी एकजुट हों। एक एक करके ही सही अपने परिवार के सदस्यों को, दोस्तों को, सबको समझाएं और सनातन की तरफ वापस लाएं और उन्हें इस चीज़ के लिए समझाएं कि भी हर बात का विरोध करना शुरू करें, अन्यथा उनका जीवन बहुत ही दुभर हो जाएगा। तो दोस्तों, आगे आने वाले वीडियोज़ में इससे रिलेटेड और जानकारी लेके हम आपके पास आएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। यदि आपको कोई बात हमारी बुरी लगी हो या कोई बात अच्छी ना लगी हो या आप कोई सुझाव देना चाहें, तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में आकर अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@maihikyu.in। मैं ही क्यों के स्पेलिंग जो है आपको मेरे पीछे लगे हुए चार्ट में, बैनर में नज़र आ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।